संकट मोचन आपका करते हैं गुणगान, कष्ट सभी दूर करो हे वीर हनुमान। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम कृपा में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनुमान जी की एक चमत्कारिक घटना। दिल्ली का कनॉट प्लेस का शहर सुबह की पहली किरण के साथ जाग उठता था। सड़कों पर साइकिल की घंटियां, दूध वालों की आवाज़ और हनुमान मंदिर की घंटियों का मधुर स्वर एक अनोखा संगीत रचता था। पंडित शास्त्री जी, जो पिछले 20-30 सालों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, अपनी कर्कश लेकिन भक्ति भरी आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ते। मोहल्ले के लोग, कोई जल्दी में स्कूल के लिए तैयार तो कोई चाय की चुस्की लेते हुए इस आवाज़ को सुनकर एक पल के लिए ठहर जाता। विजय गुप्ता एक 30 साल का साधारण सा इंसान उसमें से एक था। उसकी छोटी सी स्टेशनरी की दुकान गुप्ता स्टेशनरी कभी मोहल्ले की शान हुआ करती थी। विजय हर सुबह दुकान खोलने से पहले हनुमान जी के मंदिर जाता। उसकी जेब में एक पुरानी सी हनुमान चालीसा की किताब, जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। यह किताब उसकी माँ ने दी थी जब वह गांव से मेरठ आया था। राहुल के चेहरे पर पहले एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जो हर किसी को उसका दोस्त बना लेती थी, लेकिन अब वह मुस्कान गायब सी हो गई थी। पिछले 3 साल विजय के लिए एक संघर्ष बन गए थे। उसकी दुकान पर बैंक का कर्ज लगातार बढ़ रहा था। पास में खुला एक बड़ा मॉल छोटी दुकानों को निगल रहा था। ग्राहक अब वहां जाते जहां चमक दमक थी। विजय ने दुकान चलाने के लिए बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन ब्याज का बोझ उसकी रातों की नींद चुरा रहा था। ऊपर से मोहल्ले का गुंडा कमलेश यादव उसकी दुकान पर नज़र गड़ाए था। कमलेश एक प्रॉपर्टी डीलर था, जो मोहल्ले की ज़मीनों को हड़पने का मौका तलाशता रहता था। उसने विजय को कई बार धमकी दी थी, दुकान खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। कमलेश के गुंडों ने 2 बार रात को दुकान के शटर पर पत्थर मारकर विजय को डराया था। विजय की पत्नी सुमन एक गृहिणी थी, जो घर चलाने के लिए पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन देती थी। वह हमेशा विजय को हिम्मत देती, विजय, हनुमान जी सब ठीक करेंगे, बस विश्वास मत छोड़ो। लेकिन विजय का दिल अब कमज़ोर पड़ा हुआ था। उनका 15 साल का बेटा यश स्कूल में अच्छा था, लेकिन अपने पिता की परेशानियां देखकर चुप रहने लगा। एक दिन उसने गुस्से में विजय से कहा, पापा, आप हर रोज़ मंदिर जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्या फ़ायदा ऐसी पूजा का। यश के शब्द विजय के सीने में चाकू की तरह चुभे। वह कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उसे लगा शायद यश सही है। उसने हनुमान जी से हर रोज़ अपने परिवार के लिए सुख मांगा, फिर भी मुसीबतें जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात जब वह दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था, सड़क पर ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, हे हनुमान, अगर आप सच में सुनते हैं तो एक बार मेरी भी पुकार सुनो। अगली सुबह विजय ने हमेशा की तरह दुकान खोली। शटर उठाते वक्त उसकी नज़र उस पुराने से साइन बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा था गुप्ता स्टेशनरी। उसने सोचा, कभी ये नाम सुनकर लोग दूर दूर से आते थे। वह अभी सामान सजाने में लगा था, तभी एक साधारण सा व्यक्ति दुकान पर आया। वह करीब 60 साल का था। उसने सादा कमीज और पैंट पहना था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी, वो एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर गया। भैया, एक नोटबुक और 2 पेन देना, उसने कहा। हाँ, थोड़ी सी मिस्री भी। विजय ने सामान निकाला
और पैसे लिए। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुकान का नाम बहुत अच्छा है, इसमें बरकत की बात है, फिर ये उदासी क्यों? विजय चौंक गया। उसने सोचा, ये आदमी मुझे कैसे जानता है। उसने हंसकर उसकी बातें टाल दी। बस जिंदगी की भागदौड़ है साहब। मुसाफिर ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी निगाह से विजय की ओर देखा और चला गया। विजय को लगा शायद वह कोई राहगीर है जो शहर में किसी काम की तलाश में आया होगा। उस दिन दुकान पर अचानक भीड़ बढ़ गई। पड़ोस के स्कूल से एक टीचर आई और बोली, विजय भैया, हमें बच्चों के लिए 100 कापियाँ और पेंसिल चाहिए, जल्दी दे दीजिए। विजय को विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर उसे कई महीनों के बाद मिला था। उसने सामान तैयार किया और मन ही मन सोचा, शायद आज का दिन अच्छा है। शाम को जब वह हिसाब लगा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने कई हफ्तों बाद इतना पैसा कमाया था। उसने सुमन को बताया तो उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था हनुमान जी सब ठीक करेंगे। विजय हल्का सा हंसा, लेकिन उसके मन में अभी एक खालीपन था। 2 दिन बाद कमलेश का गुंडा दुकान पर आया। वह हमेशा शराब के नशे में था और बोला, विजय, कमलेश भाई का पैगाम है, इस हफ्ते तक दुकान खाली कर दो वरना शटर तोड़ दूंगा। विजय का दिल धक धक करने लगा। उसने घबराते हुए कहा, बबलू, थोड़ा वक्त दो, मैं कोशिश करूंगा। बबलू हंसने लगा, लेकिन तभी वह मुसाफिर दुकान पर आया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भाई, सुबह सुबह इतना गुस्सा अच्छा नहीं, चलो पास में चाय की दुकान पर चाय पीते हैं। बबलू उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने मुसाफिर की ओर देखा जैसे उसे कोई डर सताने लगा हो। वह बिना कुछ कहे चला गया। विजय हैरान था। उसने मुसाफिर की ओर देखा और कहा, आपने ये सब कैसे किया? बबलू तो बड़ा खतरनाक है। मुसाफिर ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है विजय, जो सच्चाई के साथ चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वह चला गया। विजय को उसका नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसके शब्द विजय के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद विजय की दुकान पर अजीब सी रौनक लौटने लगी। मोहल्ले के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक कॉलेज का प्रोफेसर आया और बोला, विजय, हमें अगले सेमेस्टर के लिए ढेर सारा सामान चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हो? विजय को जैसे आसमान से तारा मिल गया। उसने तुरंत हाँ भरी और रात दिन मेहनत करके ऑर्डर तैयार किया। सुमन ने विजय से कहा, विजय, ये सब हनुमान जी की कृपा है। तुम उस मुसाफिर की बातें याद करो। उसने तुमसे कहा था कि तुम्हारी दुकान में बरकत है। विजय ने हल्का सा सर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि आखिर यह मुसाफिर कौन है? वह हर बार सही समय पर आता है। विवेक, जो पिछले कुछ महीनों से अपने पिता से दूरी बनाए हुए था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। एक दिन वह स्कूल से घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने विजय से कहा, पापा, आज मेरे दोस्तों ने कहा हमारी दुकान अच्छी चल रही है, क्या ये सच है? विजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, शायद हनुमान जी ने हमारी सुन ली। यश को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी किताबों के बीच से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसने उसे चुपके से पढ़ना शुरू किया। उसी शाम वह मुसाफिर फिर दुकान पर आया। उसने यश को देखा जो दुकान के एक कोने में बैठकर कुछ लिख रहा था। मुसाफिर ने कहा, बेटा, जो इंसान मेहनत और विश्वास के साथ चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने पापा का साथ दो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। यश ने उसकी बातें सुनी और पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान वाकई में सुनते हैं। विजय अब मुसाफिर को देखते हुए
एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। वह हर बार कुछ न कुछ ऐसा कहता जो विजय के मन को छू लेता, लेकिन विजय को अभी भी यकीन नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। उसने सुमन से कहा, सुमन, मुझे लगता है ये मुसाफिर कोई साधारण इंसान नहीं है। सुमन ने हंसकर कहा, विजय, तुम ज़्यादा मत सोचो, जो भी हो वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। मुसाफिर के आने के बाद विजय की ज़िंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक दिन जब विजय दुकान पर बैठा हिसाब कर रहा था, एक अनजान व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं एनजीओ से हूँ, अब मोहल्ले के बच्चों के लिए मुफ्त किताबें बांटना चाहते हैं, क्या आप हमें किताबें सप्लाई कर सकते हो? विजय को विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत हाँ कर दी। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? उस रात जब वह सुमन को ये बातें बता रहा था तो सुमन ने कहा, विजय, ये सब हनुमान जी की माया है। तुमने देखा, जब वो मुसाफिर आया है सब कुछ बदल रहा है। विजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी एक ही सवाल था, यह मुसाफिर हर बार सही समय पर क्यों आता है? कुछ दिन बाद राहुल को पता चला कि कमलेश के गुंडे अब मोहल्ले में कम दिख रहे हैं। लोग कहने लगे कि बबलू को किसी ने इतना डराया कि वह रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। विजय को अंदाज़ा था कि इसके पीछे भी वही मुसाफिर है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। एक रात जब विजय दुकान बंद कर रहा था, कमलेश अपने गुंडों के साथ वहां पर आ पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह चिल्लाया, विजय, तुम्हें कितनी बार कहा दुकान खाली कर दो, अब बहुत हो गया। आज रात तक फैसला कर, वरना ये दुकान जलाकर राख कर दूंगा। विजय का दिल जोर जोर से धड़का। उसने डरते हुए कहा, कमलेश भाई, मुझे थोड़ा वक्त और दो, मैं कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कमलेश ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने गुंडों की ओर इशारा किया और उन्होंने दुकान के बाहर रखा सारा सामान तोड़ना शुरू किया। तभी यश, जो अपने दोस्तों के साथ पास में था, वहां आ गया। उसने कमलेश को गुस्से में कहा, तुम मेरे पापा को क्यों तंग करते हो? ये गलत है। कमलेश ने गुस्से में यश को धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गया। विजय चिल्लाया, यश को छोड़ दो, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। विजय की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी वह मुसाफिर अचानक वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज़ में एक अनोखी ताकत। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इन बेकसूरों को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कमलेश हंसा और बोला, अबे तू कौन है जो हमें धमकाएगा? लेकिन उसका हंसना जल्दी ही डर में बदल गया। मुसाफिर ने एक ही झटके में दो गुंडों को जमीन पर पटक दिया। उसकी ताकत देखकर सभी गुंडे वहां से भाग गए। कमलेश भी पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मुसाफिर ने यश को उठाया और विजय को संभाला। विजय ने कांपते हुए कहा, आपने ये सब कैसे किया? आप कौन हो? मुसाफिर ने बस मुस्कुराकर कहा, विजय, विश्वास रखो, जो तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। इतना कहकर वह गायब हो गया। अगली सुबह विजय मंदिर गया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और आंखें बंद करके कहा, हे बजरंगबली, मुझे माफ़ करना, मैंने आप पर शक किया। जो भी वो मुसाफिर है, उसने मेरे परिवार को बचाया। तभी उसे मंदिर के बाहर कोई खड़ा दिखाई दिया। वह वही मुसाफिर था। विजय उसके पास आया और बोला, आप कौन हैं? आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? कृपया मुझे सच बताएं। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। उसने कहा, विजय, जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। मैं वही हूँ जिसे तुम हर सुबह याद करते हो। इतना कहकर उसने अपना असली रूप दिखाया
वह स्वयं हनुमान जी थे। उनके हाथों में गदा थी, चेहरे पर तेज था और आंखों में अनंत करुणा। विजय की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको नहीं पहचाना। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, विजय, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद विजय की जिंदगी ही बदल गई। उसकी दुकान फिर से मोहल्ले की शान बन गई। कमलेश ने अगले दिन विजय के घर आकर माफ़ी मांगी और कहा, राहुल, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। उसने मोहल्ले में गुंडागर्दी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू किया। विजय ने हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। अब वह अपने पापा के साथ दुकान पर मदद करता और स्कूल में भी अच्छे नंबर लाने लगा। सुमन ने घर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया, जहाँ वह हर शाम अपने परिवार के साथ पूजा करती। मोहल्ले में उस रात की बात हर जुबान पर थी। लोग कहते, हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। विजय अब हर सुबह मंदिर जाता, लेकिन अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। वह जानता था कि बजरंगबली हमेशा उसके साथ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो बोलिए जय श्री राम।